कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत धनबाद में रोड शो करते हुए निकले। राहुल गांधी ने रोड शो के जरिए धनबाद की जनता का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं बैंक मोड़ के निकट राहुल ने आम लोगों को संबोधित किया और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मुट्ठी भर अरबपतियों के हाथ में मोदी सरकार ने सौंप दी। बहुत जल्द बोकारो की सेल समेत कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएगी। इसलिए समय है, बहुत जल्द इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। 2024 में आप नई सरकार का गठन करें। वर्तमान केंद्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, आदिवासियों से उनके जल, जंगल और जमीन का हक छीन रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, अल्पसंख्यकों के साथ उचित न्याय नहीं हो रहा है। ऐसे में वह देश के समस्त नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। इससे पूर्व जामताड़ा के रास्ते शनिवार को ही राहुल गांधी धनबाद पहुंचे थे। टुंडी में रात्रि विश्राम के बाद सुबह राहुल का काफिला जनसंपर्क के लिए निकला। राहुल गांधी गोविंदपुर के रास्ते स्टील गेट, स्टेशन रोड, बैंक मोड़, कणकेन, महोदा होते हुए बोकारो की तरफ प्रस्थान कर गए। धनबाद में जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। 500 गाड़ियों के काफिले के साथ राहुल गांधी धनबाद की सड़कों से होते हुए निकले। राहुल को देखने के लिए धनबाद की जनता भी सड़कों पर दिखी। जगह जगह राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे और लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। राहुल के कार्यक्रम को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़े इंतजाम किए गए थे। राहुल गांधी के संग सेल्फी लेने में युवाओं, छात्राओं ने खासी दिलचस्पी देखने को मिली। वहीं कवरेज कर रहे एक मीडिया कर्मी को राहुल ने सौड़ उड़ेल दिया। राहुल गांधी भैया चलिए। क्या बात हुआ अभी राहुल गांधी से आपने? सर पूछे किस तरह हो, ठीक हो? हम बोले ठीक है। किस क्लास में? 11th में हो। और सर से बात की, हाथ मिलाए और मेरा ड्रेस गंदा हो गया तो वो भी झाड़ दी। इतना अच्छा इंसान है और बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे मिलकर कि झारखंड में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उनकी, और हो सके तो जल्द से जल्द आए, बहुत आशा करते हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे हमेशा। क्या नाम हुआ? आरशी परवीन। जन जन के नेता जननायक राहुल गांधी जी धनबाद की इस पावन धरती पर पधारे हैं। धनबाद का प्रमुख केंद्र है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जन जन के नेता। नमस्कार, जरा शांत हो जाए, एक सेकंड शांत हो जाए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां आए, आपने यात्रा में शक्ति डाली। अच्छा, अब मुझे भाषण देने दो, यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, बाद में जितना करना है कर लेना, ठीक है? शाबाश। देखिए, पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी। उसका लक्ष्य देश को जोड़ने का था, और जो नफरत और हिंसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था। और उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पूरी देश में हमने ये मैसेज फैला दिया कि नफरत से मुंबई के लिए निकले हुए हैं। आगे से आगे राहुल गांधी जी आएंगे, संबोधित करेंगे।
नमस्कार, जरा शांत हो जाए, एक सेकंड शांत हो जाए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां आए, आपने यात्रा में शक्ति डाली। अच्छा, अब मुझे भाषण देने दो, यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, बाद में जितना करना है कर लेना, ठीक है? शाबाश। देखिए, पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी। उसका लक्ष्य देश को जोड़ने का था, और जो नफरत और हिंसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था। और उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पूरी देश में हमने ये मैसेज फैला दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी खोलती है। इस बार मणिपुर से महाराष्ट्र हमने यात्रा की है, इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। न्याय शब्द जोड़ने के 2-3 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण, जो आर्थिक अन्याय हो रहा है देश में, जो चुने हुए 2-3 अरबपतियों को देश की आपकी पूरी की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। दूसरी बात, जीएसटी और नोटबंदी के कारण जो बेरोजगारी फैली है, जो नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने पूरे देश में युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसमें दलित, ओबीसी को रोजगार मिलता था, उनको सबको एक के बाद एक प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट हिंदुस्तान की जनता की प्रॉपर्टी है। ये नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार उन्हीं 2-3 अरबपतियों को पूरी की पूरी पूंजी पकड़ा रहे हैं। और मुझे लगता है थोड़ी सी देर में जो झारखंड में आपकी स्टील की इंडस्ट्री है, बोकारो है, ये सब पकड़ा के ये अपने 2-3 मित्रों को पकड़ा देंगे। तो इसके खिलाफ हम खड़े हैं। आखिरी बात और शायद सबसे जरूरी बात, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका जल, उनका जंगल और उनकी जमीन की रक्षा कांग्रेस पार्टी करती है और करती रहेगी। हम पैसा कानून लाए, जमीन बिल लाए, पीछे से खींचो, और हम आदिवासियों से कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपको शिक्षा, आपके स्वास्थ्य और आपके रोजगार के लिए हम 24 घंटा काम करेंगे और इन चीजों को आपको दिलवा के दिखाएंगे। आप सब यहाँ आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अब जितने आपने सेल्फी लेनी है ले लीजिए।